दोस्तों, क्या एक इंसान की मेहनत, उसका सच्चा प्यार और उसके सपने, इन सब का अंत एक खौफनाक साजिश में हो सकता है? यह कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। यह कहानी है भरोसे के टूटने की, रिश्तों के पतन की और उस अंधेरे की जहां इंसान अपने ही खून के खिलाफ खड़ा हो जाता है। बिहार के किशनगंज जिले का एक छोटा सा गांव, पागपुनस, हरियाली से भरा, सादगी से सजा और मेहनतकश लोगों का बसेरा। सुबह यहाँ अजान की आवाज से होती थी और दिन खेतों की हलचल में बीतता था। इसी गांव में रहता था साबिर आलम का परिवार, एक सीधा साधा परिवार जिसमें उनकी सबसे बड़ी उम्मीद था उनका बेटा एहसान रजा। एहसान रजा 34 साल का एक मेहनती और जिम्मेदार नौजवान। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन वो सपने सिर्फ अपने लिए नहीं थे, अपने बूढ़े पिता, अपने घर और अपनी पत्नी के लिए थे। कुछ समय पहले ही उसकी शादी हुई थी समरीन ताज से। समरीन 25 साल की, देखने में खूबसूरत और स्वभाव में शांत दिखने वाली लड़की। शादी के बाद घर में खुशियां लौट आई थी। एहसान अपनी पत्नी से, नई जिंदगी से बेहद खुश था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। एहसान जानता था कि अगर उसे अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देनी है तो उसे बड़ा कदम उठाना होगा। और फिर उसने फैसला लिया विदेश जाने का। शादी के सिर्फ 3 महीने बाद वह अपनी नई दुल्हन को छोड़कर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। वह दिन शायद समरीन के लिए कठिन था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही दूरी एक दिन सब कुछ खत्म कर देगी। विदेश पहुंचकर एहसान ने अपने सपनों को हकीकत में बनाने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया। तपती धूप, लंबी शिफ्ट, थकान, सब कुछ उसने सहा। उसने अपने शौक छोड़ दिए, अपनी जरूरतें कम कर दी ताकि हर महीने घर पैसे भेज सके। फोन पर जब भी बात होती वह समरीन से कहता, बस थोड़ा और इंतजार, फिर हम साथ में नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसे लगता था कि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एहसान के विदेश जाते ही समरीन की जिंदगी बदलने लगी। अकेलापन या शायद उसकी नीयत धीरे धीरे उसे अपने ही चचेरे भाई सिराज अंजुम के करीब ले आई। सिराज का घर में आना जाना पहले से ही था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन यह रिश्ता धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ ले चुका था। अब यह सिर्फ रिश्तेदारी नहीं थी, यह एक अवैध संबंध बन चुका था। गांव वालों की नजरों से छुपकर, समाज की मर्यादा तोड़कर दोनों ने एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। समय बीतता गया और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। समरीन गर्भवती हो गई। 2 महीने का गर्भ। अब डर शुरू हुआ, क्योंकि एहसान को गए 18 महीने हो चुके थे। यह बच्चा उसका नहीं हो सकता था। समरीन और सिराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव, समाज, इज्जत, अगर सच सामने आ जाता तो सब खत्म हो जाता। उन्हें लगा अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तभी खबर आई, एहसान वापस घर लौट रहा है। पूरा परिवार खुश था, लेकिन समरीन और सिराज के लिए यह खबर मौत की दस्तक थी। एहसान घर लौट आया, खुशियों के साथ, उम्मीदों के साथ। उसे नहीं पता था कि जिस घर के लिए वह सब कुछ कर रहा था, वही उसके लिए मौत का जाल बिछ चुका था। समरीन ने फैसला लिया, एहसान को मारना होगा। रमजान का महीना था, इबादत का समय, लेकिन यहाँ साजिश रची जा रही थी। समरीन ने एक चाल चली। उसने एहसान से कहा कि उसे मायके जाना है इफ्तारी के लिए। एहसान तुरंत तैयार हो गया। उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होगी। शाम का समय, अंधेरा बढ़ रहा था। एहसान बाइक से ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक सुनसान पुलिया और वहीं छिपा बैठा था सिराज। जैसे ही एहसान वहां पहुंचा, उस पर अचानक हमला हुआ। एक भारी चीज से उसके सिर पर जोरदार वार किया गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। शायद उसने मदद मांगी होगी, शायद उसने समरीन का नाम लिया होगा,
लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। हत्या के बाद सिराज ने इसे हादसा दिखाने की कोशिश की। शव को पुलिया के नीचे फेंक दिया, बाइक को भी गिरा दिया और वहां से फरार हो गया। उधर समरीन सब जान चुकी थी। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह ग्रामीणों ने शव को देखा। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे हादसा माना, लेकिन पोस्टमार्टम ने सच्चाई उजागर कर दी। यह हत्या थी। जांच शुरू हुई और शक सीधा समरीन और सिराज पर गया। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली। समरीन और सिराज लगातार संपर्क में थे। पूछताछ हुई और फिर मेडिकल रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। समरीन गर्भवती थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह टूट गई और उसने सब कबूल कर लिया। समरीन गिरफ्तार हुई। सिराज फरार हुआ, बाद में पकड़ा गया। एक परिवार टूट गया। एक पिता ने अपना बेटा खो दिया और एक इंसान की मेहनत, प्यार और भरोसा सब खत्म हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आपको मिलेंगे हम एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ।